तो आइए दोस्तों, आज त्रिभुज के विषय में हम चर्चा करते हैं और त्रिभुज के विषय में बताएंगे कैसे त्रिभुज गिना जाता है, उसके लिए वो बता रहे हैं। आइए देखते हैं। ये त्रिभुज क्या है, इसके विषय में आइए देखते हैं। काफ़ी कंपटीशन परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं कि त्रिभुज क्या है, किससे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज गिनना, ये सब पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, ये त्रिभुज है ए बी सी। ये त्रिभुज हुआ। त्रिभुज अगर पूछे तो क्या बताएंगे? आप कहेंगे त्रिभुज एक है। क्या ये त्रिभुज एक है? ठीक है। अगर इसमें ऐसे दो पार्ट कर दिया जाए तो क्या कहेंगे? त्रिभुज। इसमें कहेंगे ये दो त्रिभुज है, लेकिन नहीं। देखिए, एक ट्रिक से बता रहे हैं, एक और दो, यानी एक और दो को जोड़ लेंगे, 1+2 = 3। इसमें तीन त्रिभुज है। कहिए तो सिद्ध करके दिखा दे। इसको डी मान लीजिए। ठीक है। पहले ए बी डी एक त्रिभुज, ए डी सी एक त्रिभुज, ए बी सी तीन त्रिभुज हो गया। तो ऐसे आपको गिनना नहीं है, ट्रिक से हम बताएंगे और उसके बाद त्रिभुज और सभी त्रिभुजों को गिन करके हम बताएंगे आपको। तो आइए और बताते हैं आपको। तो इसमें ऐसे क्वेश्चन बनाए जाएंगे, आपको एक त्रिभुज दे दिया जाएगा, उसमें से पूछा जाएगा कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो आपको बताना होगा। निम्नलिखित में से त्रिभुजों की संख्या बताएं। जैसे मान लीजिए त्रिभुज हो गया, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए सी डी, त्रिभुज ए डी ई। ऐसे त्रिभुज में ए बी ई के अंदर कितने त्रिभुज हैं, तो आपको कुछ करना नहीं है। इसमें हम आपको ट्रिक बताए भी हैं कि सभी कॉलम को अकाउंट कर लिया जाए। आइए हल करते हैं। हल कीजिए। देखिए, सहज तरीका है। त्रिभुज के जो कॉलम बनाए गए हैं उसमें से नंबरिंग करिए, 1, 2 और 3। इन नंबरिंगों को जोड़ लीजिए, यानी हो गया आपका कितना? 1 + 2 + 3। कितने त्रिभुज हो गए? 1 2 3 3 6, यानी इसमें 6 त्रिभुज हो गए। कैसे हो गए? इसमें देखिए आपके ऑप्शन में 2 है, फिर मान लीजिए 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है। तो इसमें देखिए 6 मिला है कहीं? हाँ, मिल गया आपका। तो आपको त्रिभुजों की संख्या सिंपल, इसको ऐसे हम हल कर लेंगे। आपको बता रहे हैं, ये तो मान लीजिए त्रिभुज हो गया। ठीक, इसमें त्रिभुजों की संख्या बराबर 1 का ही होगा। ऐसे आपको बताया है ना, इसमें दो त्रिभुज, 1 2, इस कॉलम को गिन लीजिए, 1 + 2 = 3। इसमें 3 त्रिभुज हो गए। अगर ऐसे मान लीजिए, ऐसे इतना दे दे या चाहे और ज़्यादा ऐसे दे दे, तो क्या करना आपको? त्रिभुजों के अंदर गिनना है। 1 2 3 4 5 जोड़ लीजिए, 5 4 9। देखिए 1 प्लस, ठीक है, ऐसे जोड़िए। त्रिभुजों को ऐसे गिन लीजिए और उसके बाद उसको जोड़ लीजिए। आइए आगे आपको बताते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से त्रिभुजों की संख्या बताइए। देख लीजिए इसमें कितने त्रिभुज है। एक, आपको सूत्र तो बताया है, त्रिभुजों के कॉलम को गिन लीजिए और उन सभी का योग कर लीजिए। तो आइए देखते हैं। यानी 1 2 3 4 5। ठीक, करिए, अकाउंट करिए, हल करिए। 1 + 2 + 3 + 4 + 5। अब देखिए कितना है। इन्हीं के कॉलम को गिन लीजिए, ऐसे आप नहीं पहचान पाए कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, ऐसे जोड़ लीजिए इनका। 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5, यानी 5 4 9 10 11 12 13 14 15, यानी इसमें कितने त्रिभुज हो गए? ये आपका आंसर हो गया। आंसर देखिए सी आपका सही हो जाएगा। तो ऐसे आपको हल करना है। कभी भी आपको पूछ ले कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो ऐसे आसानी से हल करके उसको आंसर लगाइएगा, अंदाजी मत मारिएगा। ये ट्रिक से ही इसके कॉलमों की संख्या ज्ञात करना है। तो इसमें कॉलमों देख लीजिएगा और सबका योग कर लीजिए। आइए आगे दिखाते हैं। अब इसमें बताइए, त्रिभुज कितने हैं, त्रिभुजों की संख्या कितने हैं। तो आप तो जानते हैं आपको कैसे क्या करना है।
आपको अकाउंट कर लेना, इस कॉलम को अकाउंट करना। 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये 7 कॉलम में 7 त्रिभुज दिखाई रहे हैं आपको ऐसे ऐसे। तो आइए हल करिए। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, दोनों को जोड़ लिए हैं। चलिए अब हल करिए, आप देखिए कितने त्रिभुज हुए। तो आइए देखते हैं कितने त्रिभुज हो गए। काउंट कीजिए। 1 2 3 3 6 4 10 5 15 5 20 21 21 और 7 28, यानी कितने त्रिभुज हो गए? 28, 28। तो आप कॉलम देखिए 20 25, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं, इसमें 28 वाला डी है, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी। डी पर टिक कीजिएगा, यही आपका सही होगा। आइए आपको दिखाते हैं। तो देखिए इसमें कितने त्रिभुज हैं, ये आपका फिगर दिया है। अगर ऐसे दिया क्वेश्चन में कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो आप काउंट करिए। जैसे देख लीजिए यहाँ एक त्रिभुज, पहले जैसे आप अकाउंट करते तो वैसे काउंट कर लीजिए। 1 2 3, हल करिए। ठीक, 1 + 2 + 3, आप इसको तो हल कर लिए थे। 3 3 6, यानी 6 त्रिभुज हुए, लेकिन ऊपर कॉलम में भी दे रहा है, तो ऊपर सेम, ऊपर जैसे यहाँ है वैसे वहाँ पे कर लीजिए। चलिए आइए दिखाते हैं आपको। 1 2 3, इसको भी जोड़ लीजिए। 1 + 2 + 3 6, यानी आपके पास 12 त्रिभुज हुए। आंसर में आपका कहीं इसमें नहीं दिया है, ये देखिए इसमें यहाँ पे दिया है। देखिए 1 + 2 + 3, यानी ऐसे कॉलम आपको हल करना था, जैसे पुराने पहले में हल किए हैं। 1 + 2 + यानी हल कर लीजिए इसको, यानी जब दोनों को हल कर लेंगे तो आपको यही सेम मिलेगा। तो दोनों में 6 + 6 = 12 हो जाएगा। तो 12 आप हल करके अब आंसर कौन सा आपका है? ये डी मिला आपको, ये नहीं था, ये दिखाएं आपको। देखिए ए में 15, बी में 21, सी में 58 और डी में आपका आंसर मिला 12। ठीक है, यही आपका आंसर से होगा, यानी डी ऑप्शन को आप टिक कीजिएगा। आइए आगे दिखाते हैं आपको। देखिए क्वेश्चन पूछे इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो आइए देखते हैं इसमें कैसे आप जानेंगे कितने त्रिभुज है। जैसे सेम आप पहले सिस्टम में कर रहे थे, पहले कॉलम में, पहले क्वेश्चन में, तीसरे चौथे में, वैसे ही सेम इसमें भी करना है। तो इसको अकाउंट करिए आप, देखिए कितने त्रिभुज हो गए। 1 2 3 4 5 6, यानी एक कॉलम में आपको कितने हो गए? हल करिए यहाँ, हल करिए। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, कितने हो गए? देखिए आप, तो सेम तो आप ए भी हल कर लिए हैं। ठीक है, इसका बराबर कर लीजिए, सेम उतना ही कॉलम ऊपर है। 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 मिला आपका। तो दूसरे कॉलम का भी जोड़ लीजिए। 6, अभी इसको जोड़ के रखिएगा। फिर सेम आप तीसरे कॉलम में 1 2 3 4 5, उतना ही है इसमें। 1 2 3 4 5 6, यानी इस धरातल, इसको छोड़ लीजिए, पूरे पूरे त्रिभुज में इसको बंद करिए। इसको ध्यान दीजिए, त्रिभुज में पूरे धरातल पर ए वाला धरातल है ना, एक त्रिभुज मान लीजिए। अब इसको छोड़िए, यहाँ से देखिए, एक त्रिभुज इसको मानेंगे आप, 2 त्रिभुज हो गया। फिर इसको छोड़ दीजिए, यहाँ से देख लीजिए, एक त्रिभुज यहाँ से हो जाएगा। ठीक, टोटल में, तो टोटल में अब कितने त्रिभुज होंगे? अब सभी ए भी एक ही त्रिभुज हुआ ना, 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, ये 4 त्रिभुज, ऐसे सब में दिया 1 त्रिभुज, तो कितने त्रिभुज होंगे? यानी 1 2 3, 3 बार आपको जोड़ना है। ये सेम ही 3 बार जोड़ लेना है। कितना जोड़ लेना है? सेम। आपके कितने त्रिभुज हुए इसको बताइए। चलिए जोड़िए, देखिए इसमें जोड़िए। 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ऐसे जोड़ के चलिए, यहाँ कितना हो जाएगा? 3 3 6 4 10 5 15 5 20 21, इसमें भी वही 21 त्रिभुज होगा, इसमें भी 21 त्रिभुज होगा। तो आपका आंसर क्या आएगा? यानी 21 गुणे अगर 3 कर लेते हैं तो 2 3 1 कम 3 3 दूनी 6, 63 त्रिभुज।
यहाँ देखिए अभी लगाए हैं इसको, 63 वाला कॉलम दिए हैं, ये 63 त्रिभुज आपका होगा। यानी आंसर में क्या होगा आपका बी। आंसर में बी को टिक कीजिएगा, ठीक है। आंसर आपका क्या होगा, आंसर बी। बी को आप टिक कीजिएगा, बी ऑप्शन आपका सही होगा और सही नंबर पे आपको एक त्रिभुज नंबर दिलाएगा। ठीक है, आ गया, ये दिखाते हैं आपको। अब देखिए ऐसे अगर त्रिभुज दे दे, बताए इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो कैसे क्या हल करेंगे आप। तो सर्वप्रथम पुराने नियम से मत आइएगा, जब जिस त्रिभुज के अंदर कोई दिखता है तो उसको 4 त्रिभुज माना जाता है, अकेले को ही 4 त्रिभुज मान लीजिए। यानी अंदर आपको दिखा क्या, एक अंदर दिखा है ना, देखिए ई एफ डी त्रिभुज अंदर, ये त्रिभुज ए बी सी के त्रिभुज अंदर में ई डी एफ यानी एक त्रिभुज है, तो ई डी एफ बराबर 4 मानिएगा। क्या मानिएगा, ई डी एफ बराबर ये 4 त्रिभुज अकेले में हो गया, और एक त्रिभुज ये वाला हो गया, 4 एक यानी आपका 5 त्रिभुज, यही आंसर हो जाएगा। देखिए आपके डी कॉलम में है, डी को आप टिक कीजिएगा। ऐसे ही आपको जो भी त्रिभुज के अंदर ऐसे त्रिभुज दिखता है वो 4 त्रिभुज अकेले में हो जाता है, वो 4 त्रिभुज अकेले में हो जाता है। आइए फिर आगे आपको दिखाते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो ये बताइए इसमें कितने त्रिभुज हुए, ये देख लीजिए। आपको तो पहले नियम से बताए हैं, एक त्रिभुज के अंदर जब त्रिभुज दिखता है तो वहाँ 4 त्रिभुज माने जाते हैं, ठीक है। यानी ई एफ जी त्रिभुज, ई एफ जी बराबर 4 त्रिभुज। फिर इस त्रिभुज के अंदर है जे एच आई त्रिभुज, जे एच आई बराबर, ये भी 4 त्रिभुज हो गए, ठीक है। आप ए तो एक त्रिभुज है, ये है ए त्रिभुज ए बी सी बराबर 1, तो आपके अंदर कितने त्रिभुज हो गए, यानी 9 त्रिभुज हो गए। कितने हो गए, 9 त्रिभुज। अब आपके ऑप्शन में देखिए, इसको हल किए हैं आप, देखिए 2 यहाँ पर दूसरे, यानी आंसर में आपका क्या हो जाएगा, आंसर में सी आपका टिक हो जाएगा, ये सही होगा। ठीक, ऐसे ही त्रिभुजों को कितना हूँ त्रिभुज रहे आपको, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज के अंदर त्रिभुज दिखे तो आप उसको ऐसे ही माने, त्रिभुज के अंदर जो हमेशा दिखेगा वो 4 त्रिभुज लेके रहेगा। आइए अगर ऐसा आपको त्रिभुज दिखे, इसमें बताया कितने त्रिभुज की संख्या है, तो कुछ करना नहीं है। जैसे आप ऐसे वर्ग बना रहे थे ना, 1 2 3 4, अब ऐसे गिन लीजिए इसको भी, 1 2 3 4, यानी ऐसे लाइन में आप कर लीजिएगा इसको। और उसके बाद एक सूत्र है, यहाँ सूत्र ले लीजिए मेरा, तब हल कीजिएगा आप। सूत्र है बड़ी संख्या का वर्ग, बड़ी संख्या वर्ग माइनस टू माइनस 5, ठीक है। ऐसे ही आपको देगा, बड़ी संख्या का वर्ग गुणे 2 माइनस 5, ये सूत्र है। यानी बड़ी संख्या को हम n मान लेंगे, ठीक है, n गुणे 2 माइनस 5, यही आपका सूत्र है जो त्रिभुज की संख्या बताएगा, यही सूत्र है हमारा, यही सूत्र है। तो इसको हल कीजिए। आइए देखते हैं बड़ी संख्या क्या है इसमें, बड़ी संख्या 4 है, कीजिए 4 का वर्ग, 4 चौके 16, यही है, करिए सूत्र पर रखिए, n 2 माइनस 5, तो क्या हो जाएगा, इसको कीजिए 16 गुणे 2 माइनस 10, ठीक, करिए अब इसको, 16 दूनी 32, अब आंसर ले आइए, 32 माइनस 5, 32 माइनस 5 करें कितना हो जाएगा, 27। आपका कहीं
देखिए आपका कितना आया था 32 माइनस 5 इक्वल टू 27, यानी आपके ऑप्शन में देख लीजिए यहाँ से 25 है, ठीक, 75 है, 51 है, 27 है, यानी 27 है आपका त्रिभुज की संख्या हो जाएगी। तो इसे देख लीजिए, ठीक, आप ऐसे त्रिभुज को देखेंगे, इसमें बड़ी संख्या का वर्ग, ठीक है, इंटू 2 माइनस 5, यही सूत्र है, बड़ी संख्या का वर्ग माइनस 2 इंटू 5, यानी सबसे बड़ी संख्या क्या है, चौथा है, तो 4 का वर्ग